नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि कल रात को एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया था। जो भी स्टूडेंट्स फिलहाल बॉयज़ हॉस्टल में रह रहे हैं और गर्ल्स हॉस्टल में जो भी स्टूडेंट्स रह रही है, उनके ग्रुप में एक मैसेज आया था कि अब जो भी स्टूडेंट्स हॉस्टल के लिए रिन्यूअल का जो फॉर्म है वो फॉर्म सबमिशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको 7,000 रुपीज़ जो हॉस्टल की फ़ीस है, जो रेंट है पर ईयर की, वो पेमेंट करनी रहेगी। और उसके साथ साथ में 24,000 यानी कि 24,000 रुपये उनको और पेमेंट करना रहेगा। ये 24,000 किसके रिगार्डिंग थे? तो 24,000 जो था उसमें अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट और डिनर, ये सिर्फ दो का जो चार्ज है वो काउंट किया गया है और पर डे का 80 रुपीज़ उसमें काउंट किया गया है। और जैसे कि मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज के अकॉर्डिंग ये जो चार्ज है ये किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये 24,000 है 10th मंथ के, यानी कि 10 महीने जो भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं उनको पेमेंट करना रहेगा कंपलसरी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसकी कंप्लेंट की थी और देखा जाए तो एक तरफ से कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है। अगर स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो लोग कभी मैस में खाना खाते हैं, कभी कैंटीन में ब्रेकफास्ट करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, डिपेंड उनके लिए होता है। क्योंकि हॉस्टल के अंदर बहुत सारे जो कल्चरल पर्सन होते हैं वो लोग वहाँ पर रहते हैं। कोई मणिपुर से आता है, तो कोई बिहार से आता है, तो कोई साउथ इंडियन से आता है, तो कोई हरियाणा या पंजाब से आता है, कोई सौराष्ट्र से आता है। तो सभी का एक जैसा कल्चरल हो ये ज़रूरी नहीं है। और वहाँ का जो ब्रेकफास्ट होता है, जो डिनर होता है, जो लंच होता है, वो कहीं ना कहीं अलग होता है। तो हर दिन हर एक स्टूडेंट्स मैथ्स में डिनर करे और ब्रेकफास्ट करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 24,000 रुपीज़ उनको पेमेंट करने को कहा गया है, कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है। और आज रोज ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से इसकी जो बात है वो की है। और साथ साथ में ये जो टॉपिक था उनके हमने सामने रखा और कहा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इतनी फीस को अप्रोच नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि वो लोग मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने हॉस्टल की जो फीस है वो उसका जो इंतजाम है वो करते होते हैं। तो ये जो 24,000 रुपये जो एक्स्ट्रा यानी कि लिए जा रहे हैं पहले से ही उनके अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट के लिए और डिनर के लिए, तो इसमें कुछ जो कंडीशन है वो रखी जाए या फिर इसको यहाँ से रिमूव किया जाए। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने कहा है कि अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है और इसको चेंज किया जाएगा मंडे, यानी कि मैं आप सभी को बता दूं 1 जुलाई तक इसका जो न्यू अपडेट है वो आ जाएगा। अभी मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लीव कर रहे हैं, अभी गर्ल्स हॉस्टल में लीव कर रही है और बॉयज़ हॉस्टल में लीव कर रहे हैं, तो अभी आप सब लोग आपका जो रिन्यूअल का फॉर्म है वो फॉर्म फिल ना करो। क्योंकि हॉस्टल के जो चीफ वार्डन है डॉक्टर विजय परमार सर, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और साथ साथ में यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के अथॉरिटी से भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि ये फाइनल नहीं है और इसमें एक पॉजिटिव जो सॉल्यूशन है वो यूनिवर्सिटी दे रही है। तो आप सब लोग वेट करो, बातचीत हो गई है और फिलहाल आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम भी समझते हैं कि 24,000 ये कहीं ना कहीं एक जो अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है और हर एक स्टूडेंट्स इसको अप्रोच नहीं कर सकता है। और क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर मैथ्स में किसी दिन खाना ना खाना हो तो फिर क्या वो एडवांस में फीस पेमेंट कर दे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग वेट करो, इसका जो सॉल्यूशन है 1 जुलाई तक यूनिवर्सिटी के द्वारा दे दिया जाएगा। अभी आप लोग आपका जो रिन्यूअल का फॉर्म है अभी फॉर्म मत भरो, वेट करो। और इसकी जो मतलब की श्योरिटी है वो यूनिवर्सिटी ने दी है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनके द्वारा जो है इसका निकालने में आएगा। तो आप सब स्टूडेंट्स फिलहाल वेट करें, 1 जुलाई तक जो न्यू अपडेट है वो आ जाएगी। नमस्ते।